कि कैसे कंज्यूमर को लूटा जा रहा है और मार्केट में आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं कि नकली दवाओं का या सब स्टैंडर्ड दवाइयों का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। उसके रीजन हमने दिए थे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में और केंद्र सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट्स को गुहार भी लगाई थी कि इसमें इंटरवीन कीजिए, एमआरपीज लोअर कीजिए और सोर्सिंग प्राइस एक कीजिए ताकि ये नकली दवाइयां या सब स्टैंडर्ड दवाइयां पेशेंट्स को ना मिले। मगर मुझे लगता है कि हमारी सारी अपील्स उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। उसका रीजन केंद्र सरकार जानती है, लेकिन आपके माध्यम से आज मैं एक बार लास्ट बार अपने ट्रेडर्स फर्टर्निटी को, अपनी लोकल इंडस्ट्री फर्टर्निटी को और एक आम नागरिक जो भी हिंदुस्तान का है उसको एक संदेश देना चाहता हूं आपके द्वारा। आप देखिए, कल भी अखबारों में आया कि हिमाचल में कितनी फैक्ट्रीज की जितनी भी दवाइयां मार्केट में आ रही थी सब स्टैंडर्ड पाई गई। 2011 में बेस्ट प्राइस यहां खुला और 2021 में जम्मू में रिलायंस रिटेल आया। एज अ कंज्यूमर मैं इस हित में हूं कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स हो, अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो, चाहे वो दवाइयां हैं या कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है। मगर जहां तक क्वालिटी का मामला है उसको इंश्योर कौन करेगा, खासकर हमारी दवाओं जैसी चीजों में। तो हमने हमेशा अपील की है भारत सरकार को कि हमारा जो होलसेल का 8 से 10% मार्जिन है और रिटेल का 16 से 20%, आप वो हमें दीजिए, एमआरपी कम कीजिए, इस डिफरेंस को हटाइए ताकि नकली दवाइयां यहां ना आ सकें। मीडिया के माध्यम से हम आज एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो अर्जेंटली इंटरवीन करें और कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो केंद्र सरकार के हैं, जो दवाइयों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्राइस है या उनकी क्वालिटी है, उसमें इंटरवीन करें। क्योंकि आए दिन हिंदुस्तान के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं कि दवाइयां नकली आ रही हैं या सब स्टैंडर्ड का बढ़ गया है चलन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर पहले तक हम गारंटी लेते थे, जैसे जम्मू शहर में हम नकली दवाई नहीं आने देते, मगर आज हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। अगर सोर्सिंग प्राइस जो बड़ी चेन्स की है वो जो होलसेलर से बहुत कम है और जो एमआरपीज बहुत ज़्यादा हैं, हम पिछले साल से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इन चीज़ों को करेक्शन कीजिए। सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए, एमआरपीज होनी चाहिए सिर्फ हमारा जो जायज़ मार्जिन दे के, जो 8 से 10% होलसेल का, 16 से 20 रिटेल का। मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जन औषधि स्टोर्स जैसे हॉस्पिटल में खोले हैं, अगर केंद्र सरकार की नीयत बड़ी साफ़ है कि पेशेंट केयर में सस्ती दवाएं मिले, तो प्राइवेट सेक्टर को भी वहाँ अलाउ करें, मोनोपोलाइज ना करें। पहले तो वहाँ पे जो डिस्काउंट एड्स दी हैं वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट दे के पेशेंट को लेवर नहीं कर सकते और हम वादा करते हैं प्राइवेट सेक्टर उनके साथ दुकानें दीजिए, हम उनसे भी सस्ती दवाएँ देंगे। और एक मैं पब्लिक को भी एक क्लैरिफाई कर दूँ और मीडिया के माध्यम से सब एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो बैठे हैं उनको भी, कि जो ज़्यादा मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कुछ जेनरिक मेडिसिन्स हैं, वो सिर्फ 5% हैं पूरी मार्केट में, 100% में से 5%, तो वो इतना अलार्मिंग नहीं होता है। मगर जो मेन फ्लॉज हैं, हम पीछे पूरा कंपैरिजन विद ब्रांड्स एंड नेम्स ऑफ द कंपनीज दे चुके हैं, डिफरेंशियल इन प्राइसेस दे चुके हैं, और सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है। और मैं ट्रेडर्स भाइयों और छोटे इंडस्ट्रीज़ को अपील कर रहा हूँ कि आप अगले मार्च तक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का वेट मत कीजिए। अरबों और खरबों रुपए की फंडिंग के साथ ये बड़ी चेन्स हर कोने में खुल रही हैं हिंदुस्तान में और जम्मू में भी खुल रही हैं। अपनी उम्र भर की पूंजी जो करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में लगी है, उसको बाई दिसंबर आप रिकवर कर लीजिए।